में है अखिलेश यादव ने इस्कॉन मंदिर में दर्शन पूजन किए। इस दौरान अखिलेश यादव से खास बातचीत की हमारे सहयोगी सीमाब नकवी ने। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस वक्त कोलकाता में हैं और इस्कॉन मंदिर पहुंचे हैं, वहां पर दर्शन पूजन किया है। इससे पहले उनकी कार्य समिति की बैठक हुई थी, उसमें तमाम निर्णय लिए। सर, भगवान से क्या मांगा आपने यहाँ आके? देखिए, सबसे पहले मैंने मंदिर के दर्शन किए, चैतन्य महाप्रभु जी के दर्शन, और इस स्थान को मैं समझता हूँ न केवल हम लोग बल्कि दुनिया के लोग यहाँ आते हैं और जीवन में शांति, सुख, और अगर हम प्रभु से जुड़ सकें, ऐसा स्थान मिल जाए तो इससे अच्छा कोई स्थान नहीं हो सकता। जीवन क्या है, जीवन में खुशी कैसे मिले, जीवन निरंतर चलता रहे और जीवन कब समाप्त होगा उसका डर न हो, तो मैं सोचता हूँ ये स्थान वो है जहाँ महसूस किया। समिति की भी बैठक हुई थी आज, और उसमें क्या कुछ निर्णय लिए गए, किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है और बूथ स्तर तक उसका संगठन है। आपका संगठन कैसे मजबूत होगा? देख, कहने को कोई कुछ भी कहे, और भारत है, क्योंकि हमारी आबादी 130 करोड़ है। कोई भी चीज़ यहाँ पर होगी वो दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ दिखाई दे सकती है। दुनिया में कहाँ इतनी आबादी है? तो अगर पॉलिटिकल पार्टी दुनिया में सबसे बड़ी का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ें कौन काम कर रहा है। क्या दुनिया में सबसे बेहतर सड़कें बन गई? क्या दुनिया में सबसे बेहतर अस्पताल बन गए? क्या हमारे गरीबों को वो सुविधाएं मिलने लगीं? क्या दुनिया में जितनी नौकरी और रोजगार नौजवानों को मिल रहे हैं? क्योंकि आने वाली पीढ़ी की अपनी अलग सोच है, अलग समझ है, और उसके हिसाब से क्या उनका जीवन चल रहा है, क्या नौकरी रोजगार मिल रहा है। तो दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी होना केवल नंबर्स में वो कोई मतलब नहीं है, जब तक आप यहाँ के लोगों को बुनियादी सुविधाएं न दे सकें। अमेरिका कहाँ पहुँच गया, यूरोप कहाँ पहुँच गया, और अभी अभी तो हमारे मंत्री गए थे, याद कीजिए, दुनिया के तमाम शहरों में गए थे और सब कुछ देख के आए हैं। सड़कें, अस्पताल, शिक्षा का स्तर, वो कब हम दुनिया के बराबर कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। जनता ने बहुत भरोसा किया बीजेपी पर, लेकिन इस बार जनता इन्हें हटाएगी, क्योंकि इन्होंने समय समय पर धोखा दिया है जनता को। संगठन को मजबूत करने के लिए क्या कोई नया खाका तैयार कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 5 जून तक हमारे सभी कार्यकर्ता, नेता अपने बूथ स्तर पर काम करेंगे। बूथ हमारी कमेटियां कैसे बेहतर हों, बूथ पर समाजवादी पार्टी की विचारधारा कैसे पहुंचे, साथ ही साथ हर बूथ पर लड़ने के लिए, बीजेपी का मुकाबला करने के लिए हमारे कार्यकर्ता, नेता खड़े होंगे, तभी बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। और हमने डेडलाइन दी है समाजवादी पार्टी ने कि 5 जून पर्यावरण दिवस है, उस दिन तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बूथ स्तर की कमेटी का गठन हो जाएगा। और हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश स्तर के हैं, राष्ट्रीय स्तर के हैं या जिला स्तर के हैं, हर किसको कहाँ जिम्मेदारी देनी है उस दिशा में काम करेंगे। क्योंकि सबसे बड़े मुद्दे जो सामने आ रहे हैं वो सामाजिक न्याय का है। सामाजिक न्याय बिना जाति जनगणना के नहीं हो सकता है, बिना गिनती के सबका साथ सबका विकास संभव नहीं है। तो इसलिए जाति जनगणना, सामाजिक न्याय, और तभी संभव होगा सबका साथ सबका विकास। क्या कांग्रेस और बसपा के दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं गठबंधन के लिए आपकी नज़रों में? क्योंकि तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, यहाँ से दूरी बना के रखी आपने। देखिए, मैं साइंस स्टूडेंट रहा तो बहुत एक्सपेरिमेंट कर लिए। अब एक्सपेरिमेंट करने का हम पे समय नहीं है, इसलिए अपनी पार्टी के संगठन के साथ और जो हमारे साथ गठबंधन में है उनके साथ आने वाले समय में बीजेपी का मुकाबला करेंगे। आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे ज़्यादा देश को डुबोने वाली पार्टी है, कौन ज़्यादा घातक है, कांग्रेस या भाजपा? देखिए, वो विषय मेरा नहीं है कि मैं क्या कहूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का मैनिफेस्टो भूल गए, 2019 का मैनिफेस्टो भूल गए, उत्तर प्रदेश का 2017 का मैनिफेस्टो भूल गए, 2022 का मैनिफेस्टो भूल गए। ये बीजेपी के लोग वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में 4 मैनिफेस्टो भूले हैं। इनसे पूछिए कि 4 मैनिफेस्टो में आपने जनता के लिए क्या काम किया है। आपके कई बड़े चेहरे जो है वो यहाँ पर नहीं आए थे, क्या कोई मजबूरी रही जो यहाँ पे शामिल नहीं हो सकते? देखिए, उनके ऊपर आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि आदरणीय आजम खान साहब क्यों नहीं आए या और नेता क्यों नहीं आए। जो परेशानी उनके ऊपर है पूरा देश जानता है, रामपुर के लोग जानते हैं, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगे हैं।
केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी, क्योंकि वो आने वाली पीढ़ी का भविष्य बेहतर करना चाहते थे। और फिर मुकदमे के बाद मुकदमा, उसके बाद तमाम जांचें, इसलिए कोर्ट की परेशानी, उनकी खुद की परेशानी की वजह से। और मैं समझता हूँ वो पूरा परिवार और हमारी पार्टी के नेता सब समाजवादी पार्टी के साथ हैं। ये आखिरी एक सवाल ये था कि संविधान कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि कमज़ोर हो रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को नुकसान, तो क्या आपको लगता है कि जो दूसरे दल हैं वो संवैधानिक संस्थाओं को बचाने का काम करेंगे, जो आपके साथ आएंगे? क्योंकि इतना ज़्यादा जिस तरह से नुकसान हुआ है तमाम नेताओं को, आने वाले समय में क्या वो भी इसी तरह से भी काम करेंगे? देखिए, ये बीजेपी को सोचना चाहिए कि अगर आज वो किसी के साथ कानून का सहारा लेके खिलवाड़ कर रहे हैं और कुछ अधिकारियों का साथ लेकर के खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ये समय बदलेगा। वो कहते हैं ना कि समय बहुत बलवान, और गोपन भीलन लूटी गोपियाँ और वही अर्जुन वही बाण। तो समय बदलते समय नहीं लगेगा, और जब समय बदलेगा तो उन्हें भी फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और अधिकारी से अच्छा कोई होशियार व्यक्ति नहीं होता है। उन्हें अगर पता लग जाए कि समय बदलने वाला है तो वो दूसरों का समय बदलने लगते हैं। जातिगत जनगणना इस बार हावी रहेगा चुनाव में? नहीं, जाति गणना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे भेदभाव पैदा करते हैं। आपको याद होगा हमारे मुख्यमंत्री जी सदन में कह रहे थे 46 में 56 को नौकरी दे दी। तो अगर मुख्यमंत्री ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहें, विधानसभा के पटल पे कहें कि 46 में 56 लोगों को नौकरी दी और उसका जवाब ना मिले, बदनाम करें दूसरे दलों को, खुद जो करें वो छिपाएं। क्योंकि जिस तरह यूनिवर्सिटियों में भर्ती हुई है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो भर्ती है, बलिया यूनिवर्सिटी में जो भर्ती है, सिद्धार्थ नगर में जिस तरीके से नौकरी दी गई हैं, बांदा यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से नौकरी दी गई हैं, KGMU में जिस तरह नौकरी दी गई हैं, सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी नेताजी ने, हम लोगों ने बनाई, और जिस तरीके से वहाँ लोग फेरबदल कर रहे हैं। कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, आप नौकरी निकालते हैं, अब अखबार में विज्ञापन निकालते हैं, किसी को आप ऑबलाइज करना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं, तो फिर आप विज्ञापन बदल देते हैं। तो ये आखिरकार क्यों चलेगा? आप अपनी बात क्यों नहीं बताते हो कि आपने कितना धोखा जनता को दिया है? बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने अखिलेश यादव जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर तमाम बातें कही और ये कहा कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को समाजवादी पार्टी इस बार के चुनाव में उठाने का काम करेगी। और जातिगत जनगणना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो दो सरकारें हैं वो गलत तरीके से भर्तियां कर रही हैं और सबको उनका अधिकार मिलना चाहिए। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, कोलकाता।